हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 18 फरवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी IIFA अवार्ड्स 2025 के शहर में आयोजित किया जाएगा, राजस्थान राज्य के जयपुर में। फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के बारे के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो अपना देश भारत। जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? बेथ मूनी और जोमेल वॉरिकन ने। विश्व रेडियो दिवस 2025 का मनाया गया है 13 फरवरी को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में। फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चरणजोत सिंह नंदा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने CA चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और CA प्रसन्न कुमार D को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है और इनका कार्यकाल 2025 से 26 के लिए होगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली फुटबॉल स्टार ने $285 मिलियन की कमाई की है। कौन से बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी सिनेमाई ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं और अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया वेलवेट हिंदी कहानी कहने पर केंद्रित है और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तार करने की योजना बना रहा है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2024 राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट का अनावरण किया है। यह रिपोर्ट 73वीं संवैधानिक संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपने पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का आकलन करती है और यह रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है। इसमें शीर्ष 3 राज्यों को अगर देखें
तो पहले स्थान पर इसमें कर्नाटक है, दूसरे पर केरल और तीसरे पर तमिलनाडु है। और 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायती राज संस्था की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। फरवरी 2025 में किसने प्रधानमंत्री मोदी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइप टाइल उपहार में दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलन मस्क। वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में 13 फरवरी 2025 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से हुई है। इस बैठक के दौरान मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दिया है, जो अक्टूबर 2024 में स्पेस एक्स के स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 में उपयोग की गई थी। इस उपहार के आदान प्रदान के तहत पीएम मोदी ने भी एलन मस्क के बच्चों को भारतीय शास्त्रीय पुस्तकों का उपहार दिया है। हीट शील्ड टाइल का महत्व। यह टाइल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश दौरान अंतरिक्ष यान को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है। इसका संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ से। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है और यह अद्वितीय धातु शिल्प पारंपरिक भारतीय लोक संस्कृति की झलक पेश करता है, जिसमें संगीतकारों को गतिशील मुद्राओं में दर्शाया गया है। डोकरा कला 4000 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीकी है और यह छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुई है और इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी से बनाया जाता है। इस कला में आमतौर पर संगीतकारों, नर्तकों, पशुओं और देवताओं को दर्शाया जाता है। तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका। फरवरी 2025 में तुलसी गबार्ड ने इतिहास रचते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ ली है, जिससे वह अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनी है। फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मार्शले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के राजनयिक और आर्थिक प्रभाव को और मजबूत करने के लिए फ्रांस के मार्शले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है और यह फ्रांस में भारत का दूसरा भारतीय दूतावास है। पहला भारतीय दूतावास पेरिस में स्थित है और यह दूतावास वीजा, पासपोर्ट, नागरिक सहायता और व्यापार संबंधी सेवा प्रदान करेगा, जिससे भारतीय समुदाय को बेहतर सुविधा मिलेगी। अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर को गुलामी के एक और प्रतीक नाम से मुक्ति दिलाई है। शहर में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर अब महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर अजमेर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में इसकी घोषणा की थी। जल तन्यशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनटीपीसी ने। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष और एमडी हैं गुरदीप सिंह।
वनडे अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में 6,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर आजम। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने एक बार फिर अपने नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है। उन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 6,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बाबर आजम ने यह कारनामा 16 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में खेले गए ट्राई सीरीज फाइनल के दौरान किया है। इस रिकॉर्ड के साथ बाबर आजम ने भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, जो इस मुकाम तक 136 पारियों में पहुंचे थे। ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार में शीर्ष स्थान है। स्टैटिक जीके में देखें तो नाट्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव हर वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कर सकता है? बैंक दर को बढ़ा सकता है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए थे? आयरलैंड से। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 7 वर्गों का। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। वेदों की और लोटों किस सुधार आंदोलन का नारा था? आर्य समाज का। अब कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 13 फरवरी को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन से बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।